हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम द बुक मैथ्स ए सेलाइट फ्रॉम क्लास 8th। ओके, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उसके पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे, ट्राइंगुलर नंबर्स प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1 है अकेला, यहाँ पे मैंने कंजुगेटिव नंबर्स को लिया है। नेक्स्ट लाइन में 1+2 मतलब 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लिए हैं। यहाँ पे 1+2+3 मतलब थर्ड लाइन में मैंने 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लिए हैं। ये फोर्थ लाइन है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ठीक है। फोर्थ लाइन में मैंने 4 तक नेचुरल नंबर लिए हैं। फिफ्थ लाइन में मैंने 5 तक नेचुरल नंबर लिए हैं। सिक्स लाइन में मैंने 6 तक नेचुरल नंबर लिए हैं। ठीक, अब देखिए इन सब का सम करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन का सम कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। सेकेंड लाइन 1+2 मतलब 3 आएगा। थर्ड लाइन 1+2+3 मतलब ये 6 आएगा। फोर्थ लाइन ये सम आपका 10 आएगा। नेक्स्ट लाइन ये 15 आएगा और सिक्स्थ लाइन में ये आपका 21 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। ओके, ये आपका ट्रायंगल टाइप का बन रहा है और इस ट्रायंगल को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये 7th लाइन, 8th लाइन, 9th लाइन, 50th लाइन, 70th लाइन, 75th लाइन और बहुत आगे तक ये ट्रायंगल जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है इसमें कि अभी तक तो मैंने ये बहुत छोटा ट्रायंगल बनाया है ना, 6th लाइन तक ही गया हूँ मैं और 6th लाइन का सम आ रहा है 21। ठीक है, अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी 74th लाइन जो होगी ट्रायंगल की, 74th लाइन में जो नंबर्स होंगे उनका सम कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये ट्रायंगल थोड़ी ना बनाने बैठेंगे वहाँ पे 74th लाइन तक आप ट्रायंगल को बनाएंगे, फिर सारे नंबर को आप प्लस करेंगे तो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया है, जैसे nth लाइन तक है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बनाया है n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ लाइन, मतलब कौन से नंबर की लाइन आपको चाहिए। अगर आपको 6 नंबर की लाइन का सम चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 6 है। तो आप ये वाला जो सम है वो इस फॉर्मूले में रख के भी आप निकाल सकते हैं। देखिए चेक करिए, n इक्वल टू 6 है यहाँ पर, तो देखिए 6 इंटू 6+1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 और अपॉन 2, 2 3 जा 6 और ये 21। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर सीरीज में जब n की वैल्यू 6 होगी मतलब 6th लाइन होगी तो सम 21 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि कभी-कभी आपको जो n की वैल्यू है वो बहुत बड़ी भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो आप उतना बड़ा ट्रायंगल बनाओगे थोड़ी ना। ठीक है, तो ये तो हुई ये बात। अब देखिए, अब उन्होंने आपको एक बात और बताई है कि किसी भी की लाइन के सम को अगर आप प्लस करेंगे, जैसे मैंने लिया 5th लाइन और 6th लाइन। ठीक है, इनको मैंने प्लस किया तो आया 36। ठीक है, ऐसा करने पे आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? जो बाद की लाइन का नंबर है, जो बाद की लाइन का नंबर है 6, उसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है आपसे कि अगर ये nth नंबर की लाइन का सम है 15 और ये n+1 नंबर की लाइन का सम है, भाई ये 5th नंबर की लाइन है तो 5 + 1 6 होता है, तो ये 6th नंबर की लाइन का सम आएगा वो। ठीक है, तो अगर ये nth नंबर की लाइन का सम है और ये n+1 नंबर की लाइन का सम है, तो इन दोनों के सम से आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? जो n+1 की वैल्यू है 6। ठीक है, 6th नंबर की लाइन है ये, n+1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है। ठीक है, कितनी है? 6। तो आपको 6 का ही स्क्वायर मिलेगा इन दोनों का सम करने से। ठीक है, तो इन दोनों का सम करने से आपको क्या मिलेगा? n+1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, मतलब जो बाद वाली लाइन का नंबर है उसका स्क्वायर करने से इन दोनों का सम मिलेगा आपको। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 5th नंबर की लाइन का मामला है। ठीक है, ये 6th नंबर की लाइन का मामला है। ठीक है, तो इन दोनों सम को
प्लस करने से क्या मिलेगा हमें? 6 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? ये 5th है, ये 6th है। इन दोनों का सम करने से हमें किसका स्क्वायर मिलेगा? 6 का स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा? 36 मिलेगा, ठीक है? ये बताना चाहता हूँ मैं। आप किसी और नंबर के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो इन दोनों का सम करने से हमें क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? और भी देख सकते हैं आप, जैसे ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इन दोनों का सम करने से हमें क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर, जो बाद का नंबर है ना? उसका स्क्वायर मिलेगा, मतलब मिलेगा हमें 16। आप देख भी सकते हैं, 6 + 10 कितना हो रहा है? 16 हो रहा है, ठीक है? 15 + 21 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। जो बाद का नंबर है उसका स्क्वायर करने से आ रहा है ये। तो देखिए, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द स्क्वायर नंबर्स दैट वी विल गेट इफ वी ऐड द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। तो उन्होंने किन किन टर्म्स को प्लस करवाया है? फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4 और n + 1 की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है? हमें फोर्थ नंबर की लाइन का जो सम था और फिफ्थ नंबर की लाइन का सम जो था, उन दोनों सम को प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है? हम ट्रायंगल बनाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है? क्या करेंगे? जो बाद का नंबर था उसका स्क्वायर करने से ये चीज आएगी, ठीक है? तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या आएगा हमारा? बाद के नंबर का स्क्वायर करने से आएगा ये, ठीक है? और n + 1 की वैल्यू है आपकी 5, मीन्स आंसर आपका 25। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सम करवाया है सेकंड और थर्ड टर्म का, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई? 2 और n + 1 की वैल्यू हुई आपकी 3। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका? जो सेकंड वाला n + 1 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करने से आएगा, ठीक है? n + 1 की वैल्यू है 3, तो आंसर होगा आपका 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी 9th और 10th टर्म है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई आपकी 9 और n + 1 की वैल्यू हो गई है 10। रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर हमें बाद वाले नंबर, मतलब n + 1 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करने से मिलेगा, ठीक है? तो मतलब n + 1 की वैल्यू है आपके पास 10 और 10 का स्क्वायर 100। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू आपके पास 1 है और n + 1 की वैल्यू आपके पास 2 है। रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर आपको n + 1 की वैल्यू का स्क्वायर करने से मिलेगा। तो n + 1 की वैल्यू है आपके पास 2, मीन्स 2 स्क्वायर एंड आंसर विल बी 4। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है? और इसके पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है? तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक? नीचे वाली साइड को आप बेस कहेंगे और ये जो वर्टिकल साइड है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे आप, ठीक? ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने क्या फॉर्मूला दिया था आपको? हाइपोटेनस स्क्वायर। अब मैं हाइपोटेनस के लिए यहाँ केवल h लिख रहा हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस के लिए मैंने h, परपेंडिकुलर के लिए p और बेस के लिए b लिखा है केवल, ठीक है? आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है? मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है? तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था आपके लिए, ठीक है? तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो ऐसे नंबर्स जो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में फिट बैठेंगे
वो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो नंबर जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में फिट बैठ जाएं, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दे। इन तीनों साइड की पर्टिकुलर लेंथ जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगी, वो क्या कहलाएंगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगी। ठीक है। और वो हमें पता कैसे लगेगा? हर बार हम ट्राइंगल तो बनाएंगे नहीं। ठीक है। तो उन नंबर्स को हम इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे। अगर LHS और RHS सेम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है। और इस पाइथागोरस थ्योरम पे फिट बैठेंगी वो। ठीक है। मतलब LHS RHS सेम लाएंगी। ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम है ये। एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। ठीक है। और बेस को आप नीचे भी ले सकते हो। अगर इस ट्राइंगल को हम ऐसा घुमा दें तो बेस आप ये भी ले सकते हो। फिर परपेंडिकुलर आपको ये लेना पड़ेगा। लेकिन हाइपोटेनस लेने में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही होगी। ठीक। और सबसे बड़ी साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस होती है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट पे बेस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। उन्होंने आपको ये 3 नंबर्स का सेट दिया है और पूछा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। मतलब इन साइड से मिलके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो आप यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने नहीं बैठेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम में ये नंबर्स को फिट करके देखेंगे। अगर LHS RHS सेम आएगा तो ये जो साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकती हैं। ठीक है। और मैंने कहा था कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस के बराबर क्या लेंगे? सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस लेंगे हम 65। बकाया परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी साइड को आपको हाइपोटेनस ही लेना है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 33 और बेस ले लिया मैंने 56। अब पाइथागोरस थ्योरम में मैं इनको फिट करके देखूंगा। अगर LHS RHS सेम आएंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अदरवाइज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस की वैल्यू रख दीजिए 65, परपेंडिकुलर 33 स्क्वायर, बेस 56 स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 6 7 जा 42। ठीक है। एक ट्रिक मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस की थी। जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है जल्दी से, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं कि आपको 5 के लिए 25 लिख देना है। 6 का मल्टीप्लाई उसके सक्सेसर से करना है। ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 42। तो 4225 आया ये। 33 का स्क्वायर 1089 और 56 का स्क्वायर 3136। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं इन दोनों के। ठीक। तो 4225 इक्वल टू, इनको प्लस कीजिए आप। तो देखिए इस साइड भी आपका 4225 ही आया है। LHS और RHS की वैल्यू सेम आई है। मतलब ये जो 3 नंबर्स का सेट है ये पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठ रहा है। और ये जो 3 नंबर्स हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये सेट ऑफ नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट सेट आपके लिए गिवन है 65 72 97। तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे 97, हाइपोटेनस को 97 लेंगे, बकाया दो साइड परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। 65 परपेंडिकुलर और 72 बेस। वैल्यू पुट कीजिए 97 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 65 स्क्वायर और बेस 72 स्क्वायर। इनकी आप स्क्वायर कीजिए तो 97 का स्क्वायर आता है आपका 9409, 65 का स्क्वायर 4225 और 72 का स्क्वायर 5184। ठीक। आप इनके स्क्वायर करके देख सकते हैं रफ कॉपी पे। तो 9409 और इन दोनों को प्लस कीजिए आप, कितना आ रहा है? 5 + 4 9, 2 + 8 0, 1 कैरी, 3 + 1 4 और 4 और 5 9। तो देखिए LHS RHS सेम आए हैं आपके। LHS इक्वल टू
RHS आया है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट सेट आपको गिवन है 2 4 8। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड मतलब 8 होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आप 2 ले लीजिए और बेस आप 4 ले लीजिए। वैल्यू रख दीजिए 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स 2 स्क्वायर, बेस मीन्स 4 स्क्वायर। तो ये आया आपका 64 इक्वल 4 प्लस 16 और 64 इक्वल टू ये कितना आया 20। तो देखिए 64 इक्वल टू 20 है यहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं है 64 के इक्वल टू 20 हो। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा? गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस हो जाएगा, 7 आपका परपेंडिकुलर, बेस आपका 24। आप चाहें तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपोटेनस आपको सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक है, वैल्यू रखिए यहाँ पे 25 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर, बेस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, ये 49 और ये आपका 476। प्लस कीजिए 625 इक्वल, इनको प्लस कर दीजिए तो ये आया 625। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो ये जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स है वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यू कैन नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज पढ़नी है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो उसकी साइड आपको क्या क्या लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब किसी ने आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कह दिया तो आपको पहले से पता नहीं होगा कि हमें कितने कितने सेंटीमीटर या कितने कितने मीटर या कोई भी यूनिट हो तो कितने, मान लीजिए सेंटीमीटर की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो कितने कितने सेंटीमीटर की साइड हमें लेनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, तो उन्हीं नंबर को डिस्कवर करने के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाए जा सकते हैं, एक फार्मूला है इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आप चेंज कर करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। यहाँ पे n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होगा और n की वैल्यू आप 1 नहीं रखोगे। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर होते तो 1 से स्टार्ट हैं, लेकिन आपको 1 वैल्यू नहीं लेनी है बस। ठीक है, 2 से लेके आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो और इस फॉर्मूले की हेल्प से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हो। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। एन की वैल्यू आप 1 इसलिए नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रखोगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूजिंग द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो आपको नंबर 7 दिया गया है, इस नंबर की हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया था आपको, पहले तो एन की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था वो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया था और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे हम। 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कीजिए, ये 14 हो गया आपका, ये 49 माइनस 1 और ये 49 प्लस 1। तो फाइनली पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए आपके 14, 48 एंड 50। दिया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है 11, मतलब 11 की हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं। तो n की वैल्यू 11, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का फार्मूला है। ठीक है, तो 2 इंटू एन की वैल्यू 11, ये 11 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 22। 11 स्क्वायर होता है 121 माइनस 1 एज इट इज।
11 स्क्वायर 121 प्लस 1 एज इट इज। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइनली आए आपके 22, 120 एंड 122। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है 6, तो n की वैल्यू 6। पाइथागोरन ट्रिपलेट इस तरह से निकलेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, 2 इंटू 6, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 12 और ये 36 माइनस 1, 36 प्लस 1, तो ये 12 और ये आपका 35 और ये आपका 37। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है 13, तो n की वैल्यू यहाँ पे 13 होगी। पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, 2 इंटू 13, 13 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 26, 13 स्क्वायर 169 माइनस 1 एज इट इज, ये 169 प्लस 1 एज इट इज, तो ये हो गया 26, 168 और 170। This is the set of Pythagorean triplet with the help of number 13. You can note down. अब मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको n इक्वल टू 8 की हेल्प से पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने हैं और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।